Alright, so first things first, हम holoprosen cephalon के बारे में बात करते हैं. This is a condition where the embryonic forebrain, which is the frozen cephalon, अगर मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊं, क्योंकि जो forebrain था, frozen cephalon, जो कि telencephalon और diencephalon बना रहा था, और further on cerebral hemispheres बना रहा था, lateral ventricles थे उसके अंदर cavities, और थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना बना रहा था, जहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी थी, ठीक है. और सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का यहाँ पे मसला है. मसला क्या है कि there is a failure of the embryonic forebrain to separate into two cerebral hemispheres. दो cerebral hemispheres नहीं बन रहे, वो फेल हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो पा रहे. This typically occurs around the 5th to 6th week of development. Now, this may be linked to mutations in some sonic hedgehog signaling pathways. हमने ऊपर sonic hedgehog genes पढ़ा था. And this is often associated with midline defects. अब midline defects में हमने क्या देखा था? Cleft palate देखा था. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे जो फोरब्रेन है ना, उसकी क्लीवेज नहीं होती, और क्योंकि क्लीवेज नहीं होती तो आपको सिंगल मोनोवेंट्रिकल मिलता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स नहीं मिलता है. इसमें रिस्क होता है, यहाँ हम एमआरआई में भी देखते हैं, तो यहाँ पे देखें आपको ये सिंगल मोनोवेंट्रिकल मिलता है एमआरआई पे. ठीक है. इसका रिस्क ये होता है कि इट्स ऑफन लिंक्ड टू म्यूटेशनल डिफेक्ट्स, और क्लेफ्ट लिप और पैलेट इसमें बहुत कॉमन होता है. पिट्यूटरी डिसफंक्शन का इसमें रिस्क इंक्रीज हो जाता है. समथिंग नोन एज साइक्लोपिया. साइक्लोपिया is when there is just one eye. All right, so that's a severe consequence that can develop. Now, there's a risk of pituitary dysfunction, so diabetes insipidus का भी risk है. Can be seen with Patau syndrome, trisomy 13. Patau syndrome, let's look at it here. Patau syndrome में क्या होता है? आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, इसकी मैनिफेस्टेशन मिलती है. Craniofacial features होते हैं, malformed ears, microphthalmia, cleft lip and palate, scalp defects, sloping forehead, microcephaly, holoprosencephaly, papillary hemangiomas, malformed ears, फिर internal malformations भी होती है, कुछ general malformations होती है, limb anomalies भी होती है, CNS defects भी होते हैं. ठीक हो गया. Now, so on MRI हमने क्या देखा था? MRI में हमें इस तरह से एक मोनोवेंट्रिकल मिलता है, फ्यूजन ऑफ बेसल गैंग्लियाज मिलते हैं. ठीक हो गया. अब हम लिसेंसेफेली पे चलते हैं. लिसेंसेफेली बेसिकली रिजल्ट्स फ्रॉम द फेलियर ऑफ न्यूरोनल माइग्रेशन. इसकी वजह से यू गेट अ स्मूथ ब्रेन जिसमें कोई जायरा या सल्का नहीं होता. ठीक है. Think of a normal brain as having lots of folds and grooves, the sulci and gyri, and that basically increases its surface area. The brain, because the brain itself doesn't form these folds, तो आपको एक smooth surface मिलती है. This can cause development delays and other neurological issues, and it's associated with a smaller head size, microcephaly, and enlarged ventricles जैसे कि ventriculomegaly. यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा है. ये आपका नॉर्मल ब्रेन है और ये आपका ब्रेन है विद लिसेंसेफेली. लिसेंसेफेली में आपको ऊपर से स्मूथ सर्फेसिस मिलती है. ये जो आपके सर्कल और गारा है, दैट यूजुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे आर नॉट प्रेजेंट इन लिसेंसेफेली. आपको एक स्मूथ सी सरफेस मिलती है और उसकी वजह से माइक्रोसेफली भी होते हैं, न्यूरोलॉजिक इश्यूज भी होते हैं और डेवलपमेंट के डिलेज भी होते हैं. ठीक है. Now we have something called as the Chiari malformations. Chiari malformations में दो तरह की malformations है, one or two. This happens when the cerebellar tonsils, part of the cerebellum, extend below the opening at the base of the skull, foramen magnum. ठीक है. अब अगर हम इस इमेज में देखें तो आपका कैरी वन फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो सेरिब्रल टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. दे बेसिकली गेट पुश डाउनवर्ड्स बिलो दिस फोरामेन मैग्नम. सो यू कैन सी ये यहाँ पे नीचे पुश कर रहे हैं स्कल की बोन के एज के नीचे. इसकी वजह से ये जो ब्रेन स्टेम है ये क्राउडेड या कंप्रेस हो जाती है, और जो सीएसएफ की स्पेस है अराउंड दिस एरिया, दैट इज आइदर रिड्यूस्ड और ब्लॉक्ड. उसकी वजह से you see this herniation, ये जो cerebral tonsils की herniation है ना, अब whenever this is more than 5 millimeters below the foramen magnum in adults, we call this Chiari 1 formation, malformation. ठीक है. अब होता क्या है कि जब टॉन्सिल्स डिसेंड होते हैं तो ये बेसिकली सीएसएफ के फ्लो को, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को ब्लॉक करते हैं. दिस लीड्स टू सिरिंक्स व्हिच इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी. हम आगे देखेंगे सिरिंक्स जब फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जब ये आपको कभी कभी सिरिंग्स स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है तो हम इसको सिरिंगोमाइलिया भी कहते हैं. हम देखेंगे. तो अब होता क्या है कि सीएसएफ आपने ब्लॉक किया, सो यू गेट हेडेक क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, सीएसएफ की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज होते हैं सेरेबेलम के,
और सिरिंगोमाइलिया होती है which is basically a central cord damage because of the syrinx that is a fluid pulses जो यहाँ पे नीचे पुश करने की वजह से डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली आपके जो ये टॉन्सिल्स होते हैं सेरिब्रल टॉन्सिल्स दे स्टे अबव द फोराmen मैग्नम, बट कयारी malformation में ये नीचे चले जाते हैं। So basically, carry one malformation is when the cerebellar tonsils, which are part of the cerebellum, extend below the opening at the base of the skull, foramen magnum. It's often silent in childhood, and this may show up in adulthood with headaches or coordination issues. It's linked to spinal cord issues like syringomyelia, which is a fluid-filled cyst in the spinal cord. अब हम कैरी टू मालफॉर्मेशन की बात करते हैं। कैरी वन में हमारे पास सिर्फ सेरिबुलर टॉन्सिल्स हर्निएट करते हैं। कैरी टू में अगर आप देखें तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हर्निएट कर रही हैं। हमारे पास वर्मिस भी हर्निएट कर रहा है, हमारे पास टॉन्सिल्स भी हर्निएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपके पास डाउनवर्ड हर्निएशन नजर आ रहा है सेरिबुलर टॉन्सिल्स का। ठीक है, अब आपके पास ब्रेन स्टेम भी हर्निएट कर रही है। ये देखो, दिस ब्रेन स्टेम एक्सटेंड्स इनटू सर्वाइकल स्पाइनल कैनाल। थोड़ा सा स्मॉल फोर्थ वेंट्रिकल, एक्वेडक्टल स्टेनोसिस मिल रहा है, टेक्टल वीकिंग मिल रही है, थिन कॉर्पस पिलोसम, लार्ज मासेस मासा इंटरमीडिया। सो बेसिकली होता क्या है कि सिर्फ टॉन्सिल्स नहीं स्लिप कर रहे, पूरा का पूरा जो हाइंड ब्रेन था वो पूरा का पूरा इज बीइंग पुल्ड डाउन। ठीक है, ये क्यों होता है? ये ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में होता है। जब स्पाइना बिफिडा मिलता है ना, इट्स एन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो सीएसएफ लीक करता है स्पाइनल कॉर्ड से इन यूट्रो। जब स्पाइनल कॉर्ड से सीएसएफ लीक करता है तो वो क्रेनियल कैविटी का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि सीएसएफ लीक कर रहा है ना स्पाइनल कैविटी से, तो सर के अंदर जो कैविटी है उसका प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि नीचे से वो लीकेज हो रही है। इसकी वजह से एक स्मॉल सा पोस्टीरियर फॉसा डेवलप होता है। पोस्टीरियर फॉसा छोटा डेवलप होता है। अब क्योंकि पोस्टीरियर फॉसा आपका यहाँ पे छोटा डेवलप हो रहा है, तो ब्रेन गेट्स क्राउडेड, जगह नहीं है उसके पास, तो वो सारा का सारा पुश डाउन हो जाता है। दिस इज वाई द कैरी टू malformation इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंजोसील। माइलोमेनिंजोसील क्या है? स्पाइना बिफिडा। ठीक है, अब ऑब्वियसली सीएसएफ का ब्लॉकेज होता है तो आपको हाइड्रोसेफलस भी मिलता है। हाइड्रोसेफलस क्या है? द हर्निएटेड ब्रेनस्टेम बेसिकली कंप्रेसेस द एक्वेडक्ट सिल्वियस। ये पीछे जो एक्वेडक्ट था ऑफ सिल्वियस या फोर्थ वेंट्रिकल की आउटलेट, इसको ये ब्लॉक कर देता है। सीएसएफ बाहर जो है ना फ्लो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे सारा बिल्डअप हो जाता है, हाइड्रोसेफलस हो जाता है, ये बड़े बड़े वेंट्रिकल्स मिलते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी बेसिकली ये जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट थी, फोर्थ वेंट्रिकल था, यहाँ पे आपका स्टेनोसिस हो रहा है। उसकी स्टेनोसिस से ये वेंट्रिकल्स में पानी भर रहा है, ये सारा का सारा सीएसएफ भर रहा है क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्लॉक हो रहा है, पीछे बैकअप कर रहा है। ठीक है, you must always know that this is always associated with the spinal defect. The carry 2 malformation is always associated with the spinal defect. Almost all carry 2 patients have either a myelomeningocele or some defect in lumbosacral region. ठीक है, तो अर्ली इन्फेंसी में दिस इज नॉट साइलेंट लाइक कैरी वन। ये बहुत अर्ली इन्फेंसी में भी आपको सिम्टम्स मिलते हैं। यू गेट अ वीक क्राई, यू गेट डिफिकल्टी swallowing बिकॉज क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एपनिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, लिम्ब वीकनेस होती है, डेवलपमेंट डिले होती है। और हाइड्रोसेफलिस की वजह से क्या होता है? हाइड्रोसेफलिस की वजह से आपको इनलार्ज हेड मिलता है, बल्जिंग फॉन्टेनेल और वॉमिटिंग इरिटेबिलिटी मिलती है। This is a severe form of hydrocephalus in a 3-year-old child. Um, अब hydrocephalus क्या होता है? It's a Greek word which means water. और cephalus का मतलब Greek में होता है head. So hydrocephalus is a condition जहाँ पे accumulation of excess cerebrospinal fluid होती है in the ventricles of the brain, और इसकी वजह से pressure skull के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, तो this can occur due to birth defects or maybe acquired later in life. लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एसोसिएट कर रहे हैं कैरी टू malformation की वजह से, राइट? It's typically treated by the surgical placement of a shunt system, a procedure called a third ventriculostomy. बट आप लोग को पता होना चाहिए कि हाइड्रोसेफलस कैसे दिखता है। अब हम देखते हैं डैंडी वॉकर सिंड्रोम। द डैंडी वॉकर सिंड्रोम इन्वॉल्व्स द अंडर डेवलपमेंट एजेनेसिस ऑफ द सेरेब्रल वर्मिस। तो यहाँ पे जो सेरेब्रल वर्मिस है, इसकी अंडर डेवलपमेंट होती है। दिस लीड्स टू अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस व्हिच इज अ cyst in the fourth ventricle. इसकी वजह से this causes an enlarged posterior fossa and is associated with a non-communicating hydrocephalus and spina bifida.
So here you can see कि normally जो आपका cerebellar vermis develop होना होता है वो डैंडी वॉकर malformations में develop होता ही नहीं है. You don't have a cerebellar vermis here, and since you don't have a either there's a missing cerebellar vermis or it's just underdeveloped, उसकी वजह से you get this huge cyst-like space and a dilated fourth ventricle. What this dilated fourth ventricle does is that the posterior fossa looks like a balloon enlarged fossa. So in Dandy Walker malformation, you get vermis agenesis, vermis cerebellar vermis बना ही नहीं और उसकी वजह से क्योंकि इतनी सारी जगह पड़ी हुई है तो सिस्टिक डायलेशन हो गई फोर्थ वेंट्रिकल की और पोस्टीरियर फॉसा एनलार्ज हो गया. तो कोई वर्मिस नहीं है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर पुश्ड अपार्ट. कोई जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो इतना बड़ा हो गया, वो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन गया है और वो सिस्ट जो है वो पोस्टीरियर फॉसा को फॉलो करता है. तो द बैक ऑफ द ब्रेन बिकम्स लाइक अ वाटर बलून. नाउ ऑब्वियसली हाइड्रोसेफलस क्यों होएगा, इतने बड़े फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ ट्रैप हो जाता है, वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है. दिस इज सीन इन मोस्ट पेशेंट्स एट द डायग्नोसिस लेवल. So this is a normal skull, and this is a Dandy-Walker malformation. So you can see cerebellar vermis develop नहीं हुआ और इतना बड़ा fourth ventricle है, उसने posterior fossa को बिल्कुल push किया हुआ है. उसकी वजह से ventricular dilation होती है, CSF block होता है. Let's read this here. It's the agenesis of cerebellar vermis. This leads to cystic enlargement of the fourth ventricle, as you can see in this picture here. That was the enlarged posterior fossa. Posterior fossa बहुत बड़ा हो गया, associated with a non-communicating hydrocephalus. Spina bifida भी associated है इसके साथ. We now move on to syringomyelia. Syringomyelia is when you have a fluid-filled cyst, which is basically a syrinx within the spinal cord. This often damages the fibers that carry pain and temperature sensations. And this leads to like a cape-like loss of these sensations across the shoulders and arms. As you can see here, ये cape-like loss होता है shoulders और arms का. It's commonly associated with Chiari malformations, लेकिन it can also cause other issues like scoliosis. अब सिरिंगोमाइलिया में क्या होता है कि एक सिरिंग्स डेवलप हो जाती है. कैन यू सी दिस सिरिंग्स एक्सपैंडिंग सिरिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट मल्टीपल डर्मेटोम्स. ठीक है, ये एक सिरिंग्स एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ये सेंटर ऑफ द कॉर्ड में डेवलप होना शुरू हो जाती है. दिस ऑफन occurs in cervical region but and appears very bright on the T2 MRI. ठीक है, अब ये सिरिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, ये एक्सपैंड करती है and it eats the cord from the inside. So you can see that the central canal expands, it eats the cord from the inside. यहाँ पे देखो कि ये जो आपकी सिरिंग्स यहाँ पे डेवलप हो रही है, ये सेंट्रल कनाल को एक्सपैंड कर रही है, ये कॉर्ड को अंदर से खा रही है. ठीक है, वाई पेन एंड टेम्परेचर आर लॉस्ट. बेसिकली होता ये है कि पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स जो है वो एंटीरियर वाइट कमिशर में क्रॉस करते हैं. ठीक है, ये एंटीरियर वाइट कमिशर जो है ना ये कंप्रेस हो जाता है पीछे से जो सिरिंग्स डेवलप कर रही है उससे. ठीक है, तो देयर इज अ बायलैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर. जो सिरिंग्स एक्सपैंड करती है वो डैमेज करती है क्रॉसिंग फाइबर्स को. दिस लीड्स टू बेसिकली द बायलैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर. लेकिन प्रिजर्व्ड क्या होता है, टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन इज प्रिजर्व्ड अर्ली. तो केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है. क्यों इस तरह का पैटर्न क्यों होता है, क्योंकि सर्वाइकल कॉर्ड के लेवल सबसे ज्यादा सबसे कॉमनली अफेक्टेड होते हैं. सर्वाइकल कॉर्ड लेवल्स supply the shoulders and upper limbs. The bilateral crossing is affected and this leads to a symmetric loss, which looks like a shawl cape जैसे आपने shoulders पे drape की होती है. ठीक है, इट्स एसोसिएटेड विद द कैरी वन malformation. क्यों, क्योंकि कैरी वन malformation जो है इट ब्लॉक्स द cerebrospinal fluid फ्लो और उसकी वजह से प्रेशर चेंजेस होते हैं. उन प्रेशर चेंजेस की वजह से द फ्लूइड इज फोर्स डाउन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और जब वो फ्लूइड नीचे स्पाइनल कॉर्ड में फोर्स डाउन होता है तो हमारे पास वो सिरिंग्स डेवलप होती है, जो हमने कहा था ना एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट. ये फ्लूइड फिल्ड सिस्ट जो है ये डेवलप होती है. तो बेसिकली ये सेंट्रल कनाल आपका एक्सपैंड कर रहा है सिरिंग्स की वजह से. एंटीरियर वाइट कमिशर में क्रॉसिंग फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं क्योंकि सर्वाइकल रीजन में है. तो वो केप लाइक जो शोल्डर वाला एरिया होता है जहाँ पे हम केप पहनते हैं शोल्डर्स और आर्म्स में, वहाँ पे अफेक्ट होता है. और लेटर ऑन आपको इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन साइंस भी मिल सकते हैं, बट दिस इज लेटर ऑन. तो ऑलवेज रिमेंबर के लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ओनली इन द शोल्डर आर्म region, which is like a cape like loss, is always your syringomyelia.